नमस्कार दोस्तों, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद जो पद पे स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम के हम लोग नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम लोग ट्रेनिंग जीरो यानी कि अंतिम से शून्यों की संख्या के बात करेंगे। अब अंतिम से शून्यों की संख्या बात करेंगे, इसमें आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे हर चीज वो बता दिया जाएगा जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चन को कवर इसी वीडियो में करवा दूंगा। आप नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाला जो घंटा वाला बटन होता है उसको दबा लीजिए ताकि हम आपसे मिलते रहें। और 4 बजे हमारा वीडियो आता है फिलहाल अभी। तो आइए नंबर सिस्टम में हम लोग समझते हैं कि ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है। देखिए, जीरो जो बनेगा, जीरो की संख्या जो आती है लास्ट में, यदि मल्टीप्लीकेशन में बात होता है तो कहाँ से आता है। यदि आप एग्जाम्पल में बात करेंगे तो बोलेंगे सर 2 और यदि 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां से एक जीरो आ जाएगा, मतलब 1 2 और 1 5 पे। सर 2 2 दे दो और 2 5 दे दो, यानी कि 2 पर पावर लिख दिया हम, तो यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा। मतलब यदि 2 5 है और 2 2 है, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब 3 यदि हम ले सपोज करो, तो बोलोगे सर इसका मतलब होगा कि नंबर जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अच्छा सर ऐसा करो, इसको 4 कर दो, इसको 3 कर दो, तब क्या होगा। बस यहीं पे आपको इस चीज़ को लॉजिक समझ रहा। मैंने आपको जस्ट इससे ऊपर में बताया भी, ये 2 4 है, इसका मतलब हो गया कि 2 पर पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, है कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 3 जीरो आएगा, ठीक है। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना होगा आपको 3 होगा, ठीक है। लेकिन इसी को एग्जाम्पल में उल्टा करके लिखे, जैसे इस पे पावर 3 करते हैं, इस पे पावर 4 करते हैं, तब भी क्या बोलेगा, नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगी 3। क्यों होगा कि जीरो जो बनेगा वो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। 2 की संख्या तो यहाँ पर 3 है, लेकिन 5 की संख्या यहाँ पर कितना है 4 है। तो हमको 3 ही 2 इसको दे पाएगा, यानी कि पेड़ जो यदि हम जोड़ा बनाएंगे 2 और 5 का, तो ऐसा कितना जोड़ा बनेगा 3 ही जोड़ा बनेंगे, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या था 5 की संख्या कम था। तो इसका मतलब ये हो गया, हम सर इसको सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि यदि 2 पर पावर m और 2 पर 5 पे पावर n के फॉर्म में रहे, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोज m या n दोनों में से कोई होगा। हमको देखना होगा कि वो लीस्ट वैल्यू कौन सा है। लीस्ट वैल्यू मतलब न्यूनतम वैल्यू, न्यूनतम मान आपको देखना है। यानी कि यदि m छोटा होगा n से तो आंसर हो जाएगा आपका m, यदि n छोटा होगा m से तो आंसर हो जाएगा आपका m। उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो कि नंबर मल्टीप्लिकेशन में जीरो की संख्या को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आइए इस एक्सप्रेशन में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है सर। यदि हमको यहाँ पे 225 है तो यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 264 है तो यहाँ से 4 दिख रहा है, 343 है, यहाँ ना 2 होगा और ना ही 5 होगा। क्यों, क्योंकि 2 से विभाजता के नियम आप पढ़े थे कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, और 5 से विभाजता के नियम यहाँ पे 5 होना चाहिए। इसमें भी ना 2 होगा और ना 5 होगा, तो इस दोनों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 बचा आपको, तो 225 को आप क्या कीजिए 5 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो सर 225 को आप 5 के रूप में तोड़ोगे तो 5 से भागा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। फिर 5 से भागा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब बोल सकते हो कि ये सर 5 का स्क्वायर है और 9 है। हमको मतलब सिर्फ 5 के स्क्वायर से है, और 2 पावर 64 का मतलब समझाए हुए थे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, मतलब ये हो जाता है 2 पर पावर 6। अब बताओ कि 5 पे पावर आप कितना है, आप ही बताओ हमको कि 5 पे पावर सर 2 है और 2 पर पावर कितना है 6 है। तो इसका मतलब यहाँ से हमको शून्यों का संख्या छोटा नंबर निकलेगा। छोटा नंबर क्या है 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, ट्रेलिंग जीरो का बात करोगे, लास्ट से शून्यों की संख्या, वो आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में आपको नहीं। आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 अभी जस्ट बताया 2 पर पावर 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 125 तो 5 का 5 5 दूना 5 25 पंचे 700, मतलब 5 पे पावर यहाँ पे 3। 250 तो 125 गुना, बताओ जरा 125 गुना, हाँ 250 होता है, तो ये हो जाएगा 125 गुना 250। और जस्ट इसको तो अभी देखे हो आप, जस्ट कि 25 नंबर देखे हो, 25 गुना, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 पे पावर 2 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ 5 का कलेक्शन चाहिए, हमको 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3, 3 3 6 2 8। देखो 5 यहाँ पे 5 की बात करोगे तो ये 8 बार आया हुआ,
8 बार आया हुआ है, और 2 जो है वो कितना बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है। तो बताओ सबसे कम कौन बार आया है, 6 बार। यानी कि नंबर ऑफ, यदि हम ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे तो क्या बोलोगे सर, इसका आंसर क्या आएगा आपको, 6 आएगा। मतलब 2 और 5 में से जो कम आ रहा है वो संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ यार इस पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर के 47 तक गुना में गया है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन हो तो यहाँ से भी आपको 5 निकालना और 2 निकालना है। आप जानते हो 2 हर दूसरे टर्म में होगा, जैसे 2 है इसमें भी 4 में भी होगा, फिर 6 में भी होगा, फिर 8 में भी होगा, इस टाइप से हर दूसरे टर्म में होगा। तो इसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें तो आपको कि 2 और 5 कैसे निकालोगे। यदि आपको 47 दिया हुआ और ये कंटिन्यू नंबर है तो आप क्या करना, 47 में 2 से भाग देना, कितना आता है भागफल देखना। तो 24 दूना 48 हो जाता है, तो 23 दूना 46, तो भागफल कितना बच गया 23। इस चीज को पकड़ना। फिर 23 में क्या करना, 2 से भाग दे देना, तो 11 दूना 22। फिर क्या करना, 11 में 2 से भाग दे देना, कितना हो जाएगा 5 दूना 10। फिर 5 में 2 से भाग दे देना तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4। फिर 2 में 1 से भाग दे देना तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि ये टोटल यहाँ से हम देख लेते हैं, 23 11 5 2 1, मतलब 23 11 34, 34 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5, 39, 1 40 2 42। यानी कि 2 की संख्या जो है हमको 42 निकल के आ गया। अब 5 की संख्या हमको चाहिए, 5 का संख्या चाहिए तो सिमिलरली आप क्या करोगे, 47 है, 47 को भी 5 से भागा दे दो, भागफल लिखो यहाँ पे, 8 पंचा 40, 9 पंचा 45, 9 को फिर भागा दे दो 5 से, 4 आ जाएगा। 4 ये 5 से जब छोटा आ जाएगा ना, यहीं पर रुक जाना, तो 9 4 13, यानी कि 5 की संख्या 13 हो गया। अब बताओ कि छोटा क्या है, नंबर ऑफ। यदि हम ट्रेलिंग जीरो निकाले तो क्या बोलोगे कि सर छोटा इसमें 5 पे पावर कितना है 13, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 13। क्या आपने इस क्वेश्चन को समझ पाए? तो ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है आपके सामने में, 1 2 3 4 से कंटिन्यू 1000 तक गया है। इसमें आपको दो जीरो की संख्या बताना है अंतिम से। अब सवाल ये उठता है सर कि इस टाइप के क्वेश्चन में सर क्या दोनों फिर से 2 और 5 की संख्या दोनों निकालना होगा? नहीं, आपने अभी जस्ट देखा कि 147 तक जा रहा था, इसमें 2 की संख्या भरपूर मात्रा में आ रहा है ना। 2 तो हर दूसरे टर्म में है, लेकिन 5 जो है 4 4 के बाद है, इसलिए हम इसमें 5 की संख्या निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1000 में 5 की संख्या कैसे निकालेंगे आप बताओ। हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 200। फिर बताए कि इसमें 200 में 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपको 40। फिर आपको बताइए इस 40 में डिवाइड करो किससे, 5 से, कितना आ जाएगा 8। फिर आप बताएं आपको 8 में 5 से डिवाइड, ठीक है। तो ये जो 1 आ गया आपका, तो मतलब ये भागफल हम लिखते हैं। तो अब 1 जो है ये 5 से क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ये 5 से कम हो गया तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो शून्यों की संख्या टोटल यदि हम बात करें कि टोटल जीरो कितना हो जाएगा इसमें, तो बोलोगे सर 200 यहाँ हो गया, 40 हो गया, 240 8 248 प्लस 1, यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो गई 249 आपका आंसर हो गया। क्या इस चीज को समझ पाए हैं आप? बस इतनी आसान से टॉपिक है ये, आप वीडियो को छोड़ो मत, इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पे लाइक तो बनती है और दोस्तों के साथ शेयर भी बनता है भाई साहब। तो आओ क्वेश्चंस नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखे, 1 से लेकर के 8 से तक में चेक करके बताना। अब सवाल ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1 3 5 7 से लेकर के 999 तक में है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोलेगा कि 1 से 999 तक सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में लास्ट से शून्यों की संख्या क्या होंगे। अरे भाई साहब कितने होंगे, क्या होंगे? तो लास्ट से शून्य की संख्या तभी निकल पाएगा जब 2 और 5 होगा। अब बताओ ये संख्या किसका है, विषम का है। विषम का मतलब समझते हो, जिसमें दो कोई भी दो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें लास्ट से नंबर ऑफ जो जीरो होगा ट्रेलिंग जीरो, वो आपका बिल्कुल क्या होगा 0, यानी कि एक भी शून्य की संख्या नहीं होगा इसमें, ठीक है। आ जाओ भाई साहब, तो इसमें देख लेते हैं जरा होगा इसमें क्या। देखो 2 4 6 8 10 से लेके 100 तक गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि विषम शून्यों की संख्या, तो बोलोगे सर इसमें जो शून्यों की संख्या निकालेंगे तो एक बात है कि यहाँ पे यदि सम संख्या का ये सीरीज चल रहा है, सम संख्या का सीरीज है, यानी कि हम एग्जांपल में आपको यहाँ समझाऊं तो ये 10 होगा, 20 30, यहाँ से 0 आएगा, 40 50 60 70 80 90 और 100, यहीं से 0 आएगा, क्योंकि इसमें न 15 होगा, न 25 होगा, न 35 होगा। तो यहाँ से ही 5 ये लोग देगा, ठीक है। 2 का संख्या तो इसमें भरपूर है,
5 का संख्या सिर्फ निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा मेरा। 5 का संख्या क्या से लिखेंगे सर? 10 में 5 दूना 10, एक 5 यहाँ पे है कि नहीं है? 5 की संख्या हम देख रहे हैं, एक 5 यहाँ है, 20 में भी 5 चौका 20, एक 5 है, 6 पंचा 30, देख रहे हो ना, 6 गुना 5 है कि नहीं? ये देखोगे 8 गुना 5, तो इस सब में एक एक 5 है, लेकिन 50 है तो इसमें 5 क्या की संख्या हो जाएगी? 2। कैसे देखोगे इसको? ये है 5 गुना 5 गुना 2, तो इसमें 2 हो जाएगा। उसी टाइप से फिर इसमें एक, इसमें भी एक, लेकिन 100 है तो इसमें भी हो जाएगा 25 चौका 100, तो इसमें 5 की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। यानी आप बोल सकते हो कि टोटल 5 की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ये हो गया, और एक 11 और एक 12, तो इसमें टोटल जो शून्यों की संख्या हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ 5 जो होगा वो 12 बार होगा, और 2 तो भरपूर मात्रा में, इससे कोई टेंशन नहीं है हम लोग का है। तो नंबर ऑफ जो आपका ट्रेलिंग जीरो होगा वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, एक तो इसका मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि सर ये क्वेश्चन जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख दो, 10 गुना 20 गुना 30, ठीक है, गुना 40। इस टाइप से आप सर क्वेश्चंस को आप 100 तक लिख दोगे ना, इसका मतलब भी वही निकल के आएगा। इसमें भी ट्रेलिंग जीरो की संख्या कितनी होगी? 12 ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर नहीं है? आगे बढ़े, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है इसमें करा कि 123 124 125 से लेकर 176 तक में आपको शून्यों की संख्या निकाल के लाना है। हमने आपको जैसे ये बोला, आप बोलोगे सर 176 में 5 से भागा देना शुरू कर देते हैं, 2 मिनट रुक जाओ तब देना आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 123 से शुरू हुआ, तो आप क्या करो, पहले 1 से आप जो है ना 1 से 22 तक का भी ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर 123 तक जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको भी देख दो कि कहाँ तक? 176 तक। अब आप निकाल सकते हो, तो ठीक है सर अब निकाल लेते हैं। 176 में आप 5 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और फिर बचा 1 1 5 16, फिर हो जाएगा 5 तिया 15, ये कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, 33 इसका भागफल निकल के आ गया। अब इस भागफल में हमको फिर भाग देना है 5 से, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचा 30, फिर 6 आ गया। 6 अभी 5 से बड़ा है, इसका मतलब हमको एक बार और भाग देना पड़ेगा। अब भागफल कितना आ गया? 1। मतलब टोटल इधर से देखोगे आप तो 33 प्लस 6 39, 1 40, मतलब यहाँ से लेकर 176 तक में 40 जीरो होगा। लेकिन हमको इसको भी निकाल लेना है। इसमें 122 है, 122 है, भागा दोगे किससे? 5 से। तो बताओ आप, 24 पंचे 120, यहाँ आ जाएगा 24। 24 को भागा दोगे फिर 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, कितना आ गया? 4। अब इसमें भाग नहीं लगेगा, ठीक है, 5 4 में तो लगेगा नहीं, तो ये 24 4 कितना हो जाएगा? 28। तो देखो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 40। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 22। तुमको ये वाला पार्ट चाहिए, तो बोलोगे सर इस वाले पार्ट के लिए आप कुछ मत करो, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। किसको? सर 40 और माइनस 28 कर दो, ये आपका आ गया 12। तो इस क्वेश्चन में शून्यों की संख्या अंतिम से 12 है। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? मैं बहुत ही बेसिक से बताते जा रहा हूँ, इस चीज़ को एक बार दो बार देखो, नोट्स बनाओ आप, आपको बेहतर तरह से आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में देखोगे आप, इसमें आपको शून्यों की संख्या कह रहा है, फिर स्क्वायर वाला है, फिर क्यूब वाला है, फिर इसका देख रहे हो 1 पर पावर 1 2 पर पावर 2 3 पर पावर 3, इस टाइप से गया हुआ। फिर इससे दूसरा और भी क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को स्किप मत करो, थोड़ा सा संयम से देखो। मैं क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। यदि इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके मल्टीप्लीकेशन में मान के चलो 28 तक दिया हुआ है, इसमें देखो 2 तो भरपूर मात्रा में है, 5 को निकालना हमको है। तो सर ये 5 जो आएगा ना, ये 5 का स्क्वायर होगा, उसके बाद फिर 10 का स्क्वायर होगा, फिर 15 का स्क्वायर होगा, फिर 20 का स्क्वायर होगा, फिर 25 का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद 28 में तो 5 आएगा नहीं। तो ये चारों पांचों नंबर जो है ना, यही पांचों नंबर मोटा मोटी जो है ये 5 की संख्या को देगा। देखो यहां से कितना 5 हो जाएगा आपको? 2। ये तो समझ पा रहे हो, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो 2 5 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर है तो इसको 10 को तुम कैसे लिखते हो भाई साहब? इसको लिखते हो 5 गुना 2, तो इसका मतलब इस पे होल स्क्वायर है, यानी कि इस पे भी स्क्वायर है और इस पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ भी से 2 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, 15 है तो इसको भी 5 गुना 3 लिखते हो, यानी कि 5 यहाँ से भी 2 आ जाएगा। 20 है तो यहाँ से भी 2 5 आ जाएगा, लेकिन 25 है ना, इसके लिखते हो आप क्या? 5 का स्क्वायर गुना, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिखते हो, इस पर भी स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि यहाँ से 4 हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 4 10 2 12, यानी कि टोटल कितना नंबर निकल के आ गया? 12। एक मेथड तो ये हुआ बेसिक सा मेथड। दूसरा मेथड जो है इसका बहुत ही क्रिएटिव मेथड है, उसको देख लो कैसे निकालोगे उसको। 28 है
मान लो कि ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ तत्कालिक के लिए, तो आप क्या बोलोगे सर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो 1 से 28 तक निकालने के लिए हम लोग 5 की संख्या कैसे देखते हैं, 28 में 5 से भागा देते हैं। तो सर ये हो गया 5 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 में 5 से भागा देते हैं, एक कितना हो गया 6। सर 6 हो जाता है यदि इस पे स्क्वायर नहीं होता। हमने बोला कि देखो इस पे स्क्वायर क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, इसमें देखो तो क्या करोगे, 28 है, तो हमने अभी जस्ट बताया कि आपको कि नॉर्मली 28 यदि 5 और 1 कितना होता था 6 होता था, नॉर्मली यदि रहता गुना में सिर्फ 1 से लेकर 28 तक तब तो ठीक है 6 होता, लेकिन सर क्यूब है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0 18 हो जाएगा। आप इस बेसिस पे भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पे 4, इस टाइप से गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गड़बड़ाना नहीं है। तो 5 पे पावर हमको देखना है सिर्फ, क्योंकि 2 तो फिर बता रहा हूँ कोई भरपूर मात्रा में इस सीरीज में है, क्योंकि हर दूसरे नंबर के बाद 2 है। तो 5 पे पावर 5 होगा, 10 पे पावर 10 होगा, 15 पे पावर 15 होगा, 20 पे पावर 20 होगा, और 25 पे पावर कितना होगा भाई साहब 25 होगा। यहीं से 5 आएगा, आप इसी चीज को गौर करो। अब बोलोगे सर 5 पे पावर 5 है, इसका मतलब यहां से 5 को 5 होगा। फिर यदि 10 पे पावर 10 है, इसका मतलब ये तो 2 गुना 10 होता 5 होता है ना, यानी कि 2 पे पावर भी 10 हो जाएगा और 5 पे पावर भी 10 होगा। तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा 5 कितना संख्या में आ जाएगा 10 के आरूप में आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होगा और ये 25 है, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये 25 तो ऑटोमेटिक होगा ही वैसे नॉर्मली, और इसके कारण से एक 5 और है यानी कि 25 और हो गया। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी देख लो इसको, 25 25 50 50, देखो ये 25 ऐसे जोड़ो तब आसान होगा। 50 25 75, 75 10 85, 15 कितना हो जाएगा टोटल 100। यानी कि इसमें जीरो की संख्या टोटल कितना होगा 100 होगा। इस चीज को ध्यान रखना आप, ठीक है समझ में आ रहा है आपको। चलो इस 1 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5, देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में 1 पे 1, 2 पे 2 था, इसमें क्या हुआ एक बढ़ा के दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 5 पे पावर 6 होगा, ये नहीं होगा है ना, 10 पे पावर 11 होगा, 15 पे पावर 16 होगा, क्या 30 पे पावर यहीं से 5 आएगा आपको, 20 पे 21 और 25 पे कितना होगा 26। बताओ यहां से 5 कितना आएगा 6, यहां से कितना आएगा 11, यहां से कितना आएगा 16, यहां से कितना आएगा 21, यहां से कितना आएगा 26। लेकिन यहाँ पे 2 बार 5 है, यहाँ पे तो एक एक बार 5 था, यहाँ पे 5 गुना 5 है, यानी कि एक बार और 26 आएगा। टोटल कर दो बस, टोटल 106 हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या, यानी कि आप बोल सकते हो इसको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ये ध्यान में रखना, अंतिम से दाएं ओर से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 106 हो जाएगा। ठीक है सर आगे बढ़े आपको लेकर के हम। चलो ये टाइप में थोड़ा सा समझो पहले। देखो यदि आपको 10 के मल्टीपल में आ रहा है तो आप एक बेसिक सा रूल पढ़े हो क्या, ये देखो यहाँ पे समझ लो, एक बेसिक सा रूल हम लोग पढ़े ना, यदि एक बेस सेम है तो पावर क्या होता है गुना में आपस में क्या होता है प्लस हो जाता, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है पावर प्लस हो जाता है यदि बेस सेम है तो। यहाँ भी तो देखो ना कि बेस क्या है सर सेम है, तो इसको तो दो तरह से बोल सकते हो कि इसमें सर जो है इसका मतलब हो जाएगा ये 10 पे पावर कितना हो गया 2 + 3, यानी कि 10 पे पावर कितना हो गया ये सर 5, यानी कि नंबर ऑफ जो होगा इसमें टोटल नंबर ऑफ जो है ट्रेलिंग जीरो जो होगा वो कितना हो जाएगा 5। यानी आप इसको डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ भी देख लो यदि इसमें हम बात करें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो की तो क्या बोलोगे सर कि ट्रेलिंग जीरो में कितना हो जाएगा 60 + 30, मल्टीप्लीकेशन में है 60 + 30 कितना हो जाएगा 90। बस हो गया आंसर आ गया आपका। लेकिन इसमें आ जाओ थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा तुम्हें। इसमें आपको बता रहे हैं यदि ये संख्या है, इसका मतलब ये छोटा वाला जो है 10 पे पावर 2 है, इसमें से कॉमन ले सकते हो ना आप 10 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि 10 पे पावर इसका 11 होगा, यानी कि 10 पे पावर 2 है, तो जो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होगा वो क्या होगा इससे डिफाइंड होगा, तो ये आ जाएगा 2। लेकिन इतना नहीं करना, आपको देखना है यदि प्लस में है 10 तो सबसे छोटे वाले पावर को पकड़ करके आपको आंसर दे देना। जैसे कि यहाँ पे देखो कि 10 पे पावर 60 है और प्लस 10 पे पावर 30 है, तो छोटे वाले नंबर कौन है 30, तो ये आप बोल सकते हो आप इसको कि नंबर ऑफ जो ट्रेलिंग जीरो होगा ठीक है वो हो जाएगा आपका 30। ये आपका राइट आंसर है। 1 मिनट रुकना भाई साहब, ये बता दो इसमें बताना आपको है। तो आप बोलोगे सर ये 10 का क्यूब ठीक है, ये है 1 2 3, ये भी 10 का क्यूब पे पावर 5 है। अब जानते हो पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब और ये हो जाएगा पावर 15,
तो आप बताओ इसका नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर इसमें जो है ना 15 3 18, इसको सीधा सीधी जोड़ देंगे तो इसका आंसर 18 हो जाएगा। क्या मजा आ रहा है आपको? यदि आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, आप कुछ बोलो, हाँ ना बोलोगे तब तो मुझे समझ में आएगा। यस या नो लिखते चलो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जाओ आज फिर फैक्टोरियल से देख लेते हैं हम लोग भाई साहब। फैक्टोरियल पे सवाल जो होता है उस पे कैसा होता। अब बताओ, एक फैक्टोरियल का मतलब मैं बार बार बताया हूँ एक होता है, दो फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 1 होता है, 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 होता है, 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। क्या यहाँ तक जीरो आ सकता है? बोलोगे सर यहाँ तक में कोई जीरो नहीं आएगा। यदि आप एक फैक्टोरियल में कितनी जीरो निकालना है, दो फैक्टोरियल में कितना निकालना है, तीन फैक्टोरियल में निकालना है, चार फैक्टोरियल तक में कोई जीरो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एक भी 5 आया ही नहीं है। जीरो तो बनेगा 2 और 5 के, ये विदाउट जीरो वैसे नहीं बनेगा। तो ठीक है, आ जाते हैं आगे। 5 है सर, यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, बस यहीं से जीरो का काम शुरू हो जाएगा। देखो एक 5 आ गया और दो तो भरपूर मात्रा में है, यानी कि नंबर ऑफ जो ट्रेलिंग जीरो है आपका, यहाँ से ट्रेलिंग जीरो 1 बन जाएगा। ठीक है, फिर 6 में देखोगे तो बताओ 6 गुना 5 करोगे, 4 करोगे, इसे करोगे तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो कितना होगा आपका, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 7 में भी आपका ट्रेलिंग की जीरो की संख्या 1 ही आएगा, 8 में भी 1 ही आएगा, 9 में भी 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पे 5 की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लेकिन जैसे आप 10 में आओगे तो इसमें देखोगे कि 10 9 स्टेप से लिखोगे, फिर लिखोगे 5 4 3 2 स्टेप से लिखोगे। तो इसमें क्या हुआ, 2 बार 5 आ गया, एक बार 10 पे आ गया, एक बार 5 पे आ गया। 10 में क्या है, 5 गुना 2 है ना, तो 2 बार 5 आ गया, तो इसका संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसी टाइप से 10 से लेकर फिर 14 तक फिर 2 ही रहेगा, फिर 15 में हो जाएगा 3, फिर 15 से 19 तक जाओगे तो फिर सेम रहेगा, 3 ही रहेगा। जैसे 20 में आओगे फिर हो जाएगा 4, इस टाइप से। उसी प्रकार से 25 में देख लो क्या होगा। अब बताए 25 में है सर, इसका मतलब क्या बोल रहे हो आप कि 25 गुना 24 गुना, इस टाइप से बताया कहाँ तक, 2 गुना 1 तक। ये तो सिंपल सा पहले वाला ही नियम आ गया। सर 25 फैक्टोरियल है तो 25 को भाग दे दो 5 से, 5 आएगा, शेष भागफल 5 आया, फिर भागफल को 5 से भागा दे दो, 1 आएगा। नंबर ऑफ टोटल संख्या कितना आ गया, 6। ये ट्रेलिंग जीरो कितना आ गया 25 में, 6, इसमें 6 आ गया। ठीक है, 40 में देखोगे तो बताए ना आपको, इसमें 40 में जैसे देखना है तो 5 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा 8। 8 में भी फिर 5 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा बताओ, 3, सॉरी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो 8 है, कितना हो जाएगा टोटल, इसमें हो जाएगा 9। 63 है तो आप बोलोगे सर 63 है, 5 से भागा दे दो, 12 पंचे 60, फिर 12 में 5 से भागा दे दो तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 12 दो कितना हो जाएगा 14। 63 में कितना आंसर आ जाएगा 14। मतलब कोई भी फैक्टोरियल का आ रहा है तो उसको आप पकड़ लो, 5 से भागा दे दो, भागफल लिखो और भागफल में तब तक भाग देते रहो जब तक कि वह 5 से छोटा ना हो जाए। क्या समझ पा रहे हो ना? आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 और 63, अरे देख रहे हो भाई साहब, 40 में भी कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, तो इसका मतलब 5 पे पावर 9 हो गया। और इसमें कितना 63 में कितना निकाले हैं 14, यानी कि 5 पे पावर 14। 2 का तो भरपूर इसमें मात्रा है, यानी कि हमको टोटल जो बनेगा गुना में जोड़ देते हैं तो 14 प्लस 9, तो टोटल जो नंबर ऑफ जीरो बनेगा वो हमको 14 प्लस 9 बढ़ेगा, 9 4 कितना होता है 23। तो फैक्टोरियल 40 गुना फैक्टोरियल 63 में टोटल संख्या कितना बनेगा, शायद 23 बनेगा। कोई दिक्कत? आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम शायद उस बार कराए हुई थी। 10 20 30 करके आपको कहाँ तक है, 100 तक है। तो आप एक चीज समझो, एक बात बहुत बच्चा गलती कर देता है कभी कभी, जैसे मांग चलो ऐसे हम लिखें 10 प्लस 20 प्लस 30 लिखें, ठीक है, तो इसमें से यदि 10 कॉमन लेगो तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखोगे, ये सही है। लेकिन यदि आप 10 गुना 20 गुना 30 लिखते हो तो इसमें से यदि आप 10 कॉमन लेगो तो इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 यही नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। तो क्या लिखोगे सर, 10 इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 3 बार 10 है तो 10 पे पावर 3, तब 1 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हो आप। ठीक है, तो उसी बेसिस पे है 1 2 3 4, इस टाइप से कहाँ तक गया, 120 तक गया, यानी कि हम इसमें 10 12 बार है, कितना बार रिपीट है 12, यानी कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना बार गया होगा, ये 12 तक गया। ठीक है, इसमें से तो 12 आ गया, यहां से 5 की संख्या निकाल लेते हैं। 5 की संख्या कैसे निकालेंगे बताए हुए हैं, 12 में 5 से भागा दो, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि यहां से 2 5 जाएगा, यानी कि यहां से 12 जीरो और यहां से 2 जीरो, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14। आपका आंसर कितना निकल के आ गया 14। कोई दिक्कत? आ जाओ सर इस क्वेश्चन को देख लो, 10 से 1500 तक है। इस क्वेश्चन को आप निकाल करके होमवर्क में बताना हमको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में रखे हैं, लेकिन आप ये भागो मत, मैं बता रहा हूं आपको कि हर एक क्वेश्चन वो करवा दूंगा मैं आपको, कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, इतनी तो आपको जिम्मेदारी बन सकती है मेरे लिए।
मैं आपके लिए बहुत ही हद तक जाने के लिए तैयार हूं। एग्जाम के व्यू से मैं एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं छोड़ने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम के साथ, शेषफल प्रमेय का साथ। अरे यार वो गजब का थ्योरम होगा, वो गजब का होगा। ठीक है, इसी उत्साह उमंग के साथ अपने को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखो, घर में रहो, पढ़ाई करते रहो।